हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और जो कल पार्सल आया था तो ये वही घड़ी है। तो मैं तो वापस करने को थी पर सबको बहुत पसंद आ गई तो सबने लगा दिए। तो नंदिनी और नंदिनी के पापा ने लगाई है। वैसे तो सारी नंदिनी ने लगाई पर घड़ी थोड़ी तिरछी सी लग गई थी तो फिर नंदिनी के पापा ने ठीक कर दिया है इसको। और आप लोग कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है घड़ी। और मॉर्निंग के सारे काम हो गए थे तो बनाने जा रही थी मैं दोपहर का खाना। तो आज दोपहर के खाने में बनाऊंगी गाजर आलू की सब्जी और बथुए का रायता। तो बथुआ उबाल लिया था, बीन कर साफ़ करके अच्छे से धो लिया था और फिर इसको पीस अच्छे से निचोड़ लिया है। फिर पीस लिया है, सिलबट्टे पर ही पीसूँगी क्योंकि थोड़ा सा ही था, जार छोटा वाला मेरा ख़राब है। तो फिर वैसे भी सिलबट्टे का स्वाद अलग आता है तो इसलिए मैंने पीस लिया है। और रायता बनाऊँगी थोड़ा सा ही क्योंकि बच्चे तो खाते हैं या नहीं खाते हैं। बच्चों का भी कभी मन होता है तो खा लेंगे, कभी मन नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। और मेरा व्रत है तो फिर थोड़ा बथुआ छोड़ दिया था कि खाएंगे तो फिर बाद में बना दूंगी। और कल रात में ही बनाने को थी तो फिर नहीं बनाया था। और नंदिनी के पापा जब घर आए और उन्हें पता चला कि रायता नहीं बनाया बथुए का तो खाना तो खा लिया था पर थोड़ा गुस्सा हो गए थे। मैंने भी इसलिए नहीं बनाया कि सब्ज़ी रखी थी कि रहने दो बनाने को, वरना फिर बच जाएगा कल के लिए। और अगले दिन भी सब्ज़ी पराठा ही बनना था, दाल चावल तो बनने नहीं है क्योंकि एकादशी है इसलिए। और गाजर भी थोड़ी सी ही बना रही, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि सब्जियाँ बच जाती हैं और फिर हर टाइम बनानी भी पड़ती हैं, तीनों टाइम बनती भी हैं तो इसलिए फिर थोड़ी सी ही बनाई है। तो गाजर आलू सब्ज़ी छौंकने के लिए रख दी है कढ़ाई। और रायते में भी छौंक लगा दिया हींग जीरे मिर्च का। तो तेल से ही छौंक लगाती हूँ रायते में तो बहुत टेस्टी लगता है। भून कर भी जीरा डाल देती हूँ लेकिन बथुए का रायता हो तो फिर छौंक लगा हुआ ही अच्छा लगता है। और गाजर आलू की सब्ज़ी छौंक दी है तो बगैर लहसुन प्याज के ही बनाई है। हींग जीरा हल्दी मिर्च डाल दिया है। सो धनिया और अमचूर पाउडर तो बाद में डालूँगी जब बन जाएगी। तो बनकर तैयार हो गई सब्ज़ी। तो डाल दिया है इसमें अमचूर पाउडर। तो गोभी, बंद गोभी हो या फूल गोभी उसमें तो नहीं डालती हूँ पर गाजर आलू जब बनाती है तो थोड़ा खट्टे खट्टे सी अच्छी लगती हैं। तो डाल दिया है अमचूर पाउडर और हरा धनिया। और ये देखिए हमारी गैस चल रही थी, तेज पर थी, सब्जी भून रही थी तो मैं कहूँ पता नहीं बंद कैसे हो गई, सिम हो गई है क्या। तो जब कढ़ाई उठाकर देखा तो पता चला कि गैस खत्म हो गई है। और ये सब लोग मेरी मजाक बनाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। मेरे मुंह से निकल गया था कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो सबने वही बात पकड़ ली कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो कैसे लाएं, कहाँ से लाएं, गैस ख़त्म हो जाती तो भरवा के ले आते सिलेंडर में। बस इसी तरह से परेशान करते रहते हैं सब लोग मुझे। और उसके बाद आ गई थी छत पर तो हल्की हल्की धूप निकल रही थी पर धूप में नहीं बैठे हैं, दीवार की तरफ छाया में ही बैठ गए थे। मन कर रहा था कि छत पे चले क्योंकि नीचे हल्की हल्की ठंड लग रही थी। फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं छत पे, आज बहुत दिनों के बाद आए हैं। हाँ, बस दिवाली की रात को आए थे, उसके बाद आज आए हैं। मन कर रहा था, हल्की हल्की ठंड लग रही थी नीचे तो मैंने कहा चलो छत पर चलते, थोड़ी देर धूप में बैठ कर। और धूप में नहीं बैठे हैं, बस छाँव में चटाई डाल रखी है साइड से। अच्छी मैं अच्छी कोई नहीं अच्छा। 3 बार में पूछो, 3 बार में कोई नहीं अच्छा। फिर आप सुन लो, ठीक है? हाँ ठीक ठीक। मम्मी अच्छी मैं अच्छी कोई मम्मी नहीं, अच्छी मैं अच्छी कोई नहीं, मम्मी अच्छी या मैं अच्छी? कोई नहीं। हट, फूट जाएगी अभी कांच। तो यहाँ पर गोवर्धन महाराज जो उठाए थे उनके कंडे बना देते हैं और बाद में उससे खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन हमने बनाकर दे दिए थे नीचे से। और अक्षत के पापा जब आए थे ऊपर तो वो ले आए थे लेकिन उन्होंने ऐसे ही ला के रख दिए हैं, अलग अलग भी नहीं किया था उनको। जो कंडे बना दिए थे मैंने वो उन्हें अलग अलग नहीं किए, बस ऐसे ही रख दिए हैं। तो आज आई तो मैंने देखा तो उनको अलग अलग किया है। और अंदर से सारे गीले थे, अगर अलग अलग होते तो अब तक बिल्कुल भी सूख जाते और सब ऐसे ही रखे थे तो मैंने अलग अलग कर दिया, धूप में रख दिया कि सूख जाएंगे।
वैसे तो कहाँ बनने में आते हैं, बस ऐसे ही इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन अब की सोच रही हूँ किसी दिन ईंटों का चूल्हा बनाकर फिर इस पर कुछ ना कुछ बनाऊंगी इनसे। देखो फ्रेंड, यहाँ लगा है ताला। तो हम लोग बैठे हैं जीने में क्योंकि घर में लगा है ताला। हम लोग गए थे छत पर और नीचे आए तो पता चला है कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अच्छा भी कहीं नहीं मिल रही है क्योंकि नंदिनी के पापा अभी तक तो नीचे थे, हम लोग गए तो नीचे ही थे और कहीं चले गए हैं और हम लोग बाहर बैठे हैं इंतज़ार में। और आज मेरा व्रत है तो मुझे अब लग रही है भूख। मैंने सोची थी चल के चाय पीऊँगी, लेकिन यहाँ तो ताला लगा है और फ़ोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कितनी देर में वापस आएंगे। और नंदिनी का गुस्सा देखो, ताला ही तोड़ देंगे। फ़ोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए, सिग्नल भी नहीं आ रहा है ऐसे पास। चलो बैठे रहेंगे अभी थोड़ी देर तक। और मैं यहाँ पे कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्यों आवाज़ म्यूट हो गई है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं कह रही थी यहाँ पर कि आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि घर से निकाल दिया गया हो हमें गुस्से में आकर, और हम घर के बाहर बैठे हैं। तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी। और नंदिनी की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी उसकी। भाई नंदिनी बहुत ज़्यादा यहाँ रख कर गए हैं। अब फोन भी नहीं तो लग रहा है, किधर से फोन लगा रहा है, फोन ही नहीं लग रहा है आपको। और नंदिनी के पापा लाए थे दही, मैंने मंगाई थी लस्सी क्योंकि आज मेरा लस्सी पीने का मन था, लेकिन लस्सी अब कहीं नहीं मिली तो दही ले आए थे, फिर उसी की ही बना ली थी। बहुत हल्की सी चीनी डाल के बना ली थी। और उसके बाद बनाया है अपना खाना जो व्रत का था। तो आलू पहले ही उबाल लिए थे, सुबह ही उबाल के रख दिए थे और आलू भून लिए हैं, बस थोड़े से ही आलू भुने हैं क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं सूखे आलू। और उसके बाद रख दी है कढ़ाई, तो इसी में बनाऊंगी थोड़ी सी पकौड़ी अपने लिए और बनाऊंगी थोड़ा सा रायता खीरे का। तो कुटू निकाल लिया है, कुटू पहले का ही रखा हुआ है, काफ़ी एक बार में इकट्ठा ही आ गया था तो रखा हुआ है, वही चल रहा है अभी काफ़ी दिनों से। और पहले का रखा हुआ था, मैंने आपको बताया था नवदुर्गों में मैंने और मंगा लिया था, मुझे पता ध्यान ही नहीं रहा था कि पहले का ही रखा है, तो बस वही चल रहा है अभी। तो घोल लिया है, थोड़ी सी डाल दी है उसमें आलू, हरी मिर्च डाल दी थी, नमक डाल दिया है। और उसके बाद पकौड़ी बना लूँगी थोड़ी सी, बस ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी सी ही बनानी है। और आधा खीरा कस लिया था तो दही में मिला लिया है, दही लाए थे उसी में से दही भी बच गया था तो बस उसी में मिला लिया है। और बन गई है पकौड़ी। तो बस बहुत तेज़ लग रही थी तो खा लूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 7 बज गए हैं। और जल्दी खा भी नहीं मिलता है बहुत जल्दी, वरना तो दोनों टाइम मिलने से पहले ही खाना चाहिए तो व्रत का खाना। लेकिन ऐसे ही हो जाता है देर, क्योंकि वैसे जो अकेले का व्रत हो उसमें तो खा लो, दोनों लोगों का होता है तो फिर कैसे खा लो, क्योंकि 9 बजे तक तो नंदिनी के पापा ही आते हैं, 8:30 बजे तक तभी खाना हो पाता है। और बस 2 बार में ही पकौड़ी बन गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो अब मैं चली गई थी खाने के लिए और कढ़ाई में पड़ी थी वो तो नंदिनी ने ही सेक कर दे दी थी, तो मैंने गरम गरम खा ली थी। और फ्रेंड्स, जो मालती चौहान यूट्यूबर हैं तो कल उनके बारे में पता चला तो सच में एकदम से विश्वास ही नहीं हुआ इस बात पर कि मालती चौहान अब नहीं रही हैं। क्योंकि ये लोग वीडियो भी ऐसी बनाते थे, कभी ये लोग बनाते थे कि विष्णुराज की डेथ हो गई है तो टाइटल डाल देते थे कि विष्णुराज की डेथ हो गई है, या कभी बनाते थे मालती चौहान की। तो फिर सोचा शायद इन्होंने कोई वीडियो ही बनाई होगी इस तरह की, लेकिन काफ़ी सर्च करा तो सच में ऐसा हो चुका था। तो 10 बजे के करीब पता चला था मुझे, जब मैंने फ़ोन उठा के देखा 10:30 बज रहे होंगे। तो काफ़ी न्यूज़ चैनलों पे ही न्यूज़ थी कि मालती चौहान अब नहीं रही, मालती चौहान अब नहीं रही। तो सुन के बहुत दुख लगा क्योंकि उसने बहुत कम एज में ही इतने आगे बढ़ गई थी और काफ़ी नाम हो गया था। लगभग 60 लाख की यूट्यूब की फैमिली थी उसकी और काफ़ी आगे नाम था उसका। लेकिन सुन के बहुत दुख लगा इस बात को। उनके हस्बैंड वाइफ में जो भी बात चल रही थी, काफ़ी दिनों से इस तरह की बात चल रही थी उन दोनों में, समझ में नहीं आता है कि उसकी वो सही थी या उसका हस्बैंड सही है।
लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसका बच्चा बहुत छोटा है। और अगर उन्होंने खुद ऐसा किया है तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब किसी के बारे में नहीं, तो हर औरत जो माँ होती है तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचकर बहुत कुछ बर्दाश्त करती है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर पता नहीं क्यों ऐसी परिस्थिति बन गई होगी जो उन्हें ऐसे करना पड़ा। और उसके हस्बैंड के बारे में भी लोग अब कह रहे हैं कि उसने ही कुछ किया है, तो ये तो बाद में ही पता चलेगा। और पर जानकर बहुत दुख हुआ, एकदम से विश्वास नहीं हुआ। उनकी वीडियो मैं बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो कुछ ऐसी थी कि नहीं, बहुत कम देखने में आ पाती थी, ज़्यादा नहीं देखती थी, लेकिन आती रहती थी, जब आ जाती थी सामने तो देख लेती थी खोलकर। और बस सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि अब माँ नहीं होती है तो फिर बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और उसमें भी बच्चा इतना छोटा है, बहुत छोटा है। तो बस भगवान अब उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि इसके आगे तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। और ये सब दुख सहने की उनके परिवार को हिम्मत दे, उनकी माता पिता को शक्ति दे। तो बस आज की वीडियो पर यहीं एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में।